दोस्तों, प्राचीन दर्शन की भूल भुलैया के एक और मजेदार अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के बारे में बात करेंगे जो बेहद अजीब, भड़काऊ और निश्चित रूप से बहुत ही मजेदार थे। डायोजनीस। हमारी आज की कहानी उस यादगार दार्शनिक डायोजनीस की जिंदगी को नए अंदाज में पेश करती है। डायोजनीस एक ऐसा शख्स था जिसके व्यक्तित्व में हास्य, शब्दों का खेल और गहरी बातें, सब कुछ अनूठे ढंग से समाया हुआ था। उनके दिलचस्प जीवन को जानने के बाद हो सकता है कि आप उनके सभी मजाक तुरंत न समझ पाएं, क्योंकि उनके पीछे एक गहरा संदर्भ छिपा है। डायोजनीस वाकई में एक अलग ही तरह का किरदार थे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, डायोजनीस का जन्म ईसा पूर्व 412 की एक शरद ऋतु की सुबह काला सागर के तट पर बसे सिनोप नगर में हुआ। उनके पिता हाइसेसियस सिनोप के एक प्रभावशाली बैंकर थे और शहर के सिक्का ढालने के कार्य की देखरेख करते थे। उनके घर में नौकर चाकर थे, अच्छे कपड़े थे, स्वादिष्ट भोजन मिलता था। लेकिन बचपन से ही डायोजनीस के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। डायोजनीस की जिंदगी एक पहेली है। डायोक्लेस के अनुसार डायोजनीस को शहर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता नकली सिक्के बनाने में पकड़े गए थे। लेकिन यूबिलिड्स ने डायोजनीस पर लिखी अपनी किताब में कहा है कि असल में डायोजनीस खुद सिक्कों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों, वह और उसका पिता, शहर से निकाल दिए गए। कुछ लोगों का कहना है कि डायोजनीस टकसाल का एक अधिकारी था और उसे वहां के कर्मचारियों ने सिक्कों से छेड़छाड़ करने के लिए उकसाया था। हालांकि कुछ का कहना है कि उसने मुसीबत देखकर भाग जाना ही बेहतर समझा। जब डायोजनीस एथेंस पहुंचा तो उसने एंटिस्टीनीज के साथ रहने का फैसला किया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब एंटिस्टीनीज ने उसे डंडे से धमकाया तो डायोजनीस ने सिर झुका लिया और कहा, मारो, लेकिन जब तक तुम बोलते रहोगे मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद से डायोजनीस एंटिस्टीनीज की टोली का हिस्सा बन गया। एक बहिष्कृत व्यक्ति होने के नाते उसने सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। थियोफ्रास्टिस की किताब में लिखा है कि मेगारिक दार्शनिक डायोजनीस ने एक बार एक चूहे को बिना किसी चिंता के दौड़ते देखा। वह चूहा आरामदायक बिस्तर की तलाश में नहीं था, अंधेरे में छिप नहीं रहा था और ना ही अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की परवाह कर रहा था। इस नजारे ने डायोजनीस को अपनी गरीबी से निपटने में मदद की। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहला इंसान था जिसने अपनी चादर को गर्माहट के लिए मोड़कर ओढ़ा, अपना खाना एक थैले में लेकर चलता और जहां भी जगह मिलती वहीं आराम से रह जाता, चाहे खाना हो, सोना हो या बस गपशप करना हो। फिर वह चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करने लगा और उसके बाद जब भी शहर से बाहर जाता अपनी छड़ी और थैला साथ लेकर चलता। डायोजनीस चाहता था कि कोई उसके लिए एक छोटा सा घर ढूंढ दे, लेकिन जब लोगों ने देर कर दी तो उसने सिबिल के मंदिर में मिले एक पीपे को ही अपना घर बना लिया। उसने चिट्ठियों में लिखा कि वह गर्मियों में गर्म रेत में लौटता और सर्दियों में बर्फ से ढकी मूर्तियों को गले लगाता था। डायोजनीस अपने तीव्र बुद्धि और समाज की रीति रिवाजों के प्रति अपनी उपेक्षा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्लेटो और यूक्लिड जैसे प्रतिष्ठित विचारकों पर भी उन्होंने अपने कटाक्ष किए। उन्होंने यूक्लिड के स्कूल, जहां ज्यामिति और तर्क का अध्ययन किया जाता था, कड़वाहट का स्कूल कहा। यह शायद इसलिए था क्योंकि डायोजनीस को लगता था कि यह विद्यालय जीवन की वास्तविकताओं से कटकर केवल अमूर्त सिद्धांतों में उलझा रहता है। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों और सिद्धांतों से नहीं आता है। उनका कहना था कि जो लोग शोहरत या दौलत के पीछे पागल होते हैं, उन्हें देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि इंसान से मूर्ख कोई जीव नहीं है। वह ये भी मानता था कि इंसान के पास अपने कामों को करने के लिए बहाने नहीं बल्कि ज्यादा वजहें होनी चाहिए। डायोजनीस को उस समय के सबसे सम्मानित दार्शनिक प्लेटो के विचारों और जीवन शैली पर कटाक्ष करने में विशेष आनंद आता था। उनके बीच की नोकझोंक के कुछ किस्से आज भी मशहूर हैं। उदाहरण के लिए, एक बार प्लेटो ने डायोनिसिस के दोस्तों को दावत पर बुलाया था। डायोजनीस उसके आलीशान कालीन पर चलते हुए बोला, इसी तरह मैं प्लेटो के अहंकार को कुचलता हूं। प्लेटो ने जवाब दिया कि तुम भी तो उतने ही घमंडी हो। डायोजनीस ने कहा, क्या तुम खुद घमंडी नहीं हो? एक दूसरी बार डायोजनीस ने प्लेटो से कुछ शराब और सूखे अंजीर मांगे तो प्लेटो ने उसे पूरा जार भरकर अंजीर भेज दिए। डायोजनीस ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुमसे कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो क्या तुम 20 जवाब दोगे? तुम ना तो सवाल के हिसाब से जवाब देते हो और ना ही पूछे गए सवाल को सुनते हो। एक बार जब लोग उसकी बातें सुनने नहीं आ रहे थे तो उसने सीटी बजानी शुरू कर दी। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उसने उनकी कड़ी निंदा की कि वे बकवास सुनने के लिए तो दौड़कर आते हैं, लेकिन जरूरी बातों पर ध्यान देने में आलस करते हैं।
डायोजनीज को विभिन्न पेशों पर तीखे और चुटीले कमेंट्स करने की आदत थी, चाहे वे व्याकरण के जानकार हों, संगीतकार, गणितज्ञ, वक्ता या अमीर लोग। वो उन दासों पर भी हैरान होता था जो अपने मालिकों को ज्यादा खाते हुए देखते थे लेकिन खुद कुछ नहीं खाते थे। उसने एक मशहूर बात कही, दोस्त की हमेशा मदद करो लेकिन अपना हाथ खुला रखो। इसका मतलब था कि जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो खुले दिल से करें और बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। डायोजनीज के दर्शन का केंद्रीय तत्व स्वतंत्रता थी, जिसे वे आम परिभाषा से अलग मानते थे। वे मानते थे कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं बल्कि गुलामी है। धन या सम्मान की इच्छा व्यक्ति को उनका गुलाम बना देती है, जिससे उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। यदि आप सुख सुविधा चाहते हैं तो आप भौतिक वस्तुओं के गुलाम हो जाते हैं। आपको उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है और खोने का डर रहता है। डायोजनीज कहते थे कि इच्छा ही सबसे बड़ी गुलामी है। डायोजनीज का कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आप किसी चीज की आवश्यकता नहीं रखते। जब आपकी कोई इच्छा नहीं है तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। ना तो आप लालच के वश में आ सकते हैं, ना ही डर के वश में। न कोई आपको खरीद सकता है और ना ही कोई आपको धमकी दे सकता है। ये दर्शन व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता था, इसका उदाहरण खुद डायोजनीज के जीवन से मिलता है। एक बार समुद्री डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और गुलाम बनाने के लिए क्रेट के बाजार में बेचने ले गए। ये उस समय की एक सामान्य प्रथा थी। समुद्री डाकू लोगों को पकड़ते थे और उन्हें गुलामों के रूप में बेच देते थे। जब डायोजनीज को गुलामों की तरह खड़ा किया गया और खरीदार उनकी जांच कर रहे थे तो नीलामी करने वाले ने पूछा कि वे क्या काम जानते हैं। डायोजनीज ने जवाब दिया, मैं लोगों पर शासन करना जानता हूँ। फिर उन्होंने भीड़ में एक धनी व्यक्ति ज़ेनियाडीज की ओर इशारा करके कहा, मुझे इस आदमी के हाथ बेच दो, इसे एक स्वामी की जरूरत है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। एक गुलाम कैसे कह सकता है कि वो शासन करना जानता है, और कैसे वो अपने खरीदार को बता रहा है कि उसे एक स्वामी की जरूरत है। लेकिन डायोजनीज का मतलब गहरा था। वास्तव में डायोजनीज का मतलब ये था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है वही सच्चा शासक होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। उल्टे जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है उसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत। ज़ेनियाडीज वास्तव में डायोजनीज की बात से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि ये व्यक्ति अपनी स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारा है। वो डरा हुआ नहीं लग रहा बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ज़ेनियाडीज ने डायोजनीज को खरीदा लेकिन उन्हें घरेलू काम में नहीं लगाया, बल्कि उसने डायोजनीज को अपने बच्चों का शिक्षक बना दिया। उसने कहा, आप सही कह रहे थे, आप शासन करना जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चों पर शासन करें और उन्हें अच्छी शिक्षा दें। इस प्रकार डायोजनीज गुलाम से शिक्षक बन गए, और वो भी अपने आत्मविश्वास के कारण। ये घटना दिखाती है कि डायोजनीज की स्वतंत्रता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी बल्कि व्यवहारिक थी। वे किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते थे। यूबुलस ने अपनी रचना द सेल ऑफ डायोजनीज में लिखा है कि डायोजनीज ने ज़ेनियाडीज के बच्चों की शिक्षा में एक खास भूमिका निभाई। पढ़ाई के अलावा उसने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और गुलेल या भाला फेंकने जैसी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई। डायोजनीज ने बच्चों को कविता और गद्य की कुछ यादगार पंक्तियां याद कराईं, जिनमें कुछ उसके अपने शब्द भी थे। उसने उन्हें चीजों को संक्षेप में याद रखने का तरीका सिखाया ताकि उनकी याददाश्त तेज हो। घर पर वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और सादा खाना खाकर संतुष्ट रहने की सीख देता था। उसने उन्हें एक मिनिमल जीवन शैली की आदत डाल दी। छोटे बाल, बिना किसी दिखावे के, नंगे पैर चलना और सादे कपड़े पहनना। वो बच्चों को सिखाता था कि चलते वक्त ध्यान लगाकर चुप रहो और हर तरह के तनाव से बचो। बच्चे भी उसकी बहुत इज्जत करते थे और अपने माता पिता से उसकी तारीफ करते थे। इससे पता चलता है कि उसका उनके जीवन पर कितना गहरा असर था। एक बार एक आदमी ने उसे अपना शानदार घर दिखाया और कहा, यहाँ थूकना मत। डायोजनीज ने हल्की सी खांसी के बाद उसके चेहरे पर थूक दिया और कहा, मुझे इससे बेहतर जगह नहीं मिली। एक बार डायोजनीज ने इंसानों कहकर आवाज लगाई। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उसने अपनी छड़ी से उन्हें भगा दिया और कहा, मैंने इंसानों को बुलाया था, कचरे को नहीं। जैसा कि मेट्रोक्लीज ने अपनी कहानियों में बताया है, एक बार वो जवानों की एक सभा में आधी दाढ़ी मुंडवा कर आया, जिससे उन युवकों ने उसे पीट दिया। डायोजनीज ने इसका जवाब देते हुए उनके नाम एक व्हाइट बोर्ड पर लिखे और उसे अपनी गर्दन में लटका लिया ताकि उनके शर्मनाक व्यवहार को सबके सामने लाया जा सके। एक बार उसने दिन के उजाले में लालटेन जलाई और कहा कि वह एक ईमानदार आदमी को ढूंढ रहा है। एक आदमी ने पाइथियन खेलों में अपनी जीत का घमंड दिखाया तो डायोजनीज ने कहा, मैं तो इंसानों को हराता हूँ, तुम तो सिर्फ गुलामों को हराते हो। वो कहता था कि सही नजरिए से देखें तो ज्यादातर लोग पागलपन से बस एक उंगली की दूरी पर होते हैं। अगर आप बीच वाली उंगली दिखाएं तो लोग आपको पागल समझेंगे, लेकिन अगर तर्जनी उंगली दिखाएं तो नहीं।
उसने ये भी देखा कि कैसे कीमती और बेकार चीजों का मूल्य बदल सकता है। एक मूर्ति 3000 ड्रैक्मा में बिक सकती है, जबकि एक बोरी गेहूं सिर्फ 2 ओबोल में मिलता है। एक बार एक आदमी डायोजनीज के पास आया और उसने उसकी फिलॉसफी सीखने की इच्छा जताई। उसे आजमाने के लिए डायोजनीज ने उसे एक सुपर्दा यानी एक तरह का पनीर दिया और कहा कि वो उसे लेकर उसके पीछे पीछे चले। लेकिन वो आदमी शर्मिंदा हो गया। उसने सुपर्दा फेंक दिया और वहां से चला गया। तब डायोजनीज ने हंसते हुए कहा, हमारी दोस्ती कुछ सस्ते पनीर की वजह से टूट गई। डायोजनीज हमेशा अपनी जिंदगी को सरल बनाने के तरीके ढूंढते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते देखा। इससे डायोजनीज को लगा कि उनका पीने का कप बेकार है। उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने मुझे सादगी का पाठ पढ़ा दिया और अपना कप फेंक दिया। एक बार उसने एक औरत को देवताओं के सामने अनुचित तरीके से झुकते हुए देखा। उसकी अंधविश्वास की आदत को छुड़ाने के लिए डायोजनीज उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें ऐसे अजीब ढंग से झुकने में शर्म नहीं आती, जबकि कोई भगवान तुम्हारे पीछे भी हो सकता है? आखिर भगवान तो हर जगह होते हैं। डायोजनीज अक्सर मजाक में कहता था कि वो एक दुखद अभिशाप का प्रतीक है, क्योंकि उसके पास न घर था न राज्य। वो दुखी था, अपने प्यारे देश से दूर एक बंजारे की तरह भटकता रहता था और बस अगले दिन जीने के लिए जरूरी चीजें जुटाता रहता था। वो अपने विचारों को बड़ी चतुराई और अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता से व्यक्त करता था। उदाहरण के लिए एक दिन सिकंदर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ डायोजनीज से मिलने गया। उस समय डायोजनीज धूप सेंक रहे थे। सिकंदर ने डायोजनीज से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं आपको जो भी चाहिए वो दिलवा सकता हूँ। डायोजनीज ने जवाब दिया, हाँ, जरा हट जाइए, आप मेरी धूप में खड़े हैं। फिर एक बार कोई लंबा चौड़ा पाठ पढ़ रहा था। जब वो आखिरकार खत्म हुआ और उसने किताब का अंत दिखाया तो डायोजनीज ने मजाक में कहा, दोस्तों, सांस लो, जमीन दिख रही है। एक बार किसी ने डायोजनीज से पूछा कि खाने का सबसे सही समय कब है, तो उसने चुटकी लेते हुए कहा, अगर अमीर हो तो जब चाहो, अगर गरीब हो तो जब मिल सके। एक बार उसने एक आदमी को धार्मिक स्नान से खुद को शुद्ध करने की कोशिश करते देखा और कहा, अरे बेचारे, क्या तुम्हें पता नहीं कि जैसे तुम व्याकरण की गलतियों को धो नहीं सकते, वैसे ही जीवन की गलतियों को भी पानी से नहीं मिटाया जा सकता। डायोजनीज अक्सर लोगों की संकीर्ण सोच की आलोचना करते थे। लोग अपनी बुरी किस्मत के लिए देवताओं को दोष देते थे और सच्ची अच्छाई के बजाय सतही सुखों की मांग करते थे। जो लोग अपने सपनों से डरते थे, डायोजनीज वे सलाह देते थे कि वे सोते समय देखे गए सपनों पर नहीं, बल्कि जागते हुए अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान दें। एक बार जब सिकंदर महान ने एथेलियस नामक एक व्यक्ति के जरिए एथेंस में एंटीपेटर को एक संदेश भेजा, तब डायोजनीज, जो वहां मौजूद था, बोला, एक बदतमीज बेटा एक बदतमीज को एक बदतमीज संदेशवाहक के जरिए संदेश भेजता है। डायोजनीज अक्सर यह तर्क देते थे कि देवताओं ने इंसानों को एक आसान जीवन दिया है, लेकिन लोग मिठाई और इत्र जैसी चीजों की लालच करके इसे मुश्किल बना लेते हैं। एक दिन उन्होंने मंदिर के अधिकारियों को एक आदमी को कटोरा चुराने के आरोप में गिरफ्तार करते देखा। डायोजनीज ने कहा, बड़े चोर छोटे चोर को पकड़ रहे हैं। कुछ मेहमानों ने तय किया कि वे उसे कुत्ते की तरह हड्डियां फेंकेंगे, लेकिन डायोजनीज चुपचाप अपमान सहने वाला इंसान नहीं था। उसने कसली कुत्ते की तरह उन पर पेशाब कर दिया। 3 गुना इंसान कहकर उन लोगों पर कटाक्ष करते थे जो शरीर से मोटे और लालची हैं, मन से दंभ और घमंड में भरे हैं और आत्मा से खोखले हैं। ऐसे लोग बाकी सबकी तुलना में 3 गुना ज्यादा दुखी थे। और सुनहरी ऊन वाली भेड़ कहकर डायोजनीज ने इन अमीर लेकिन अशिक्षित लोगों की विडंबना को उजागर किया। उनके पास धन का सुनहरा ऊन था जो बाहरी रूप से आकर्षक और मूल्यवान प्रतीत होता था, फिर भी वे ज्ञान की कमी के कारण आंतरिक रूप से वंचित थे। भेड़ का उपमा यहाँ उनकी अज्ञानता और शायद भीड़ों के झुंड के समान अनुयायी प्रवृत्ति को भी इंगित कर सकता है, जो बिना किसी वास्तविक समझ के धन का पीछा करते हैं। डायोजनीज ने यह सुझाव दिया होगा कि उनके धन के बावजूद वे केवल भेड़ें ही थीं जो अपने भौतिक धन से कहीं अधिक समृद्ध हो सकती थीं यदि उनके पास शिक्षा और आत्मज्ञान होता। उनका धन एक बाहरी आवरण मात्र था जिसके भीतर वास्तविक मूल्य की कमी थी। एक अंधविश्वासी व्यक्ति ने उसे धमकी दी, मैं एक ही बार में तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। डायोजनीज ने जवाब दिया, और मैं एक छींक से तुम्हें कंपा सकता हूँ। जब डायोजनीज से तानाशाह ने पूछा कि मूर्तियां बनाने के लिए कौन सा कांसा सबसे अच्छा होता है, तो उसने जवाब दिया, वो जिससे हार्मोडियस और अरिस्टोगिटोन की मूर्तियां बनी हैं। हार्मोडियस और अरिस्टोगिटोन एथेंस के वो हायरब थे जिन्होंने तानाशाही पार्कस की हत्या की थी। जब पूछा गया कि जीवन में सबसे बुरी चीज क्या है, तो उसने कहा, एक असहाय बूढ़ा। जब सबसे हानिकारक दंश के बारे में पूछा गया तो कहा, जंगली जानवरों में निंदक और पालतू जानवरों में चापलूस। पेट को उसने जीवन का चरिपडीस यानी कि एक समुद्री राक्षस बताया। एक महिला को पालकी में ले जाते देख कहा, पिंजरा अपने कैदी के लायक नहीं है।
एक बार डायोजनीज ने एक चोर को देखा और उससे पूछा, तुम्हें क्या प्रेरित करता है कि तुम रात के अंधेरे में चुपके से घूमो जब बाकी सब सो रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में लूट की उम्मीद है जो तुम्हें मरे हुए लोगों को लूटने पर मजबूर करती है? जब पूछा गया कि शादी करने का सही समय क्या है, तो डायोजनीज ने कहा, एक जवान आदमी के लिए अभी नहीं और एक बूढ़े आदमी के लिए कभी नहीं। जब किसी ने कहा कि जीवन बुरा है, तो उसने उसे सुधारा। उसके जवाब में उन्होंने कहा, जीवन खुद बुरा नहीं है, बुरा तो वो जीवन है जो बुरी तरह से जिया जाए। बिना किसी संदर्भ के एक बार जैतून खाते हुए उसे एक केक मिला। उसने जैतून फेंक दिए और कहा, एक अजनबी रास्ते से हट गया। एक और मौके पर फिर से जैतून खाते हुए उसने होमर की इलियड की एक पंक्ति का मजाक उड़ाया, जिसमें घोड़ों को तेज दौड़ाने के लिए कोड़े मारे जाते हैं। जब पूछा गया कि वो किस तरह का कुत्ता है, तो उसने जवाब दिया, जब भूखा होता हूं तो माल्टीज की तरह, जब पेट भरा होता हूं तो मोलोसियन की तरह। दोनों ही नस्लों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग थकान के डर से उनके साथ शिकार पर नहीं जाते। तुम भी मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम असुविधा से डरते हो। जब पूछा गया कि लोग भिखारियों को तो दान देते हैं लेकिन दार्शनिकों को नहीं, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि एक दिन वे लंगड़े या अंधे हो जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि वे दार्शनिक बन सकते हैं। एक बार वो एक कंजूस आदमी से भीख मांग रहा था जो देने में देरी कर रहा था। उसने कहा, भाई मैं खाना मांग रहा हूं, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं। मिंडस शहर जाकर उसने देखा कि वहां बड़े बड़े दरवाजे तो हैं, लेकिन शहर खुद छोटा है। उसने मजाक में कहा, अरे मिंडस के निवासियों, अपने दरवाजे बंद कर लो, कहीं तुम्हारा शहर भाग न जाए। एक बार उसने मोटे वक्ता एनाक्सिमेनिस के पास जाकर कहा, हम भिखारियों को अपनी थोड़ी तौंद दे दो, इससे तुम्हें भी राहत मिलेगी और हमें भी फायदा होगा। एक बार जब किसी ने उसे सार्वजनिक स्थान पर खाने के लिए टोका, तो उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे बाजार में ही भूख लगी थी। उसके कुछ प्रसिद्ध जवाबों में से एक ये भी है, जब प्लेटो ने उसे सब्जियां धोते हुए देखकर कहा, अगर तुमने डायोनिसिस की सेवा की होती तो तुम्हें सब्जियां नहीं धोनी पड़ती। उन्होंने बड़े आराम से कहा, और अगर तुम सब्जियां धोते तो तुम्हें डायोनिसिस की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उसने एक नौजवान को दर्शन शास्त्र पढ़ते देखा और उसकी तारीफ की। शाबाश, तुम अपने प्रशंसकों को अपनी शारीरिक सुंदरता से मानसिक सुंदरता की ओर मोड़ रहे हो। एक बार कोई समुथ्रेस के मंदिर में चढ़ावों की तारीफ कर रहा था, तो डायोजनीस ने कहा, अगर ये चढ़ावे उन लोगों ने दिए होते जो बच नहीं पाए तो ये कहीं ज्यादा होते। लेकिन ये बात कभी कभी डायगोरस द मेलियन को भी कही जाती है। एक और बार जब वो ओलंपिक खेलों से लौट रहा था, तो किसी ने पूछा कि क्या वहां बहुत भीड़ थी। उसने कहा, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन इंसान बहुत कम थे। वो अक्सर कहता था कि दुराचारी पुरुष पेड़ पर लगे उन अंजीरों की तरह होते हैं जो इंसानों के किसी काम नहीं आते, बल्कि उन्हें कौवे और गिद्ध खा जाते हैं। एक बार सिकंदर महान उसके पास आया और बोला, मैं सिकंदर महान राजा हूँ। डायोजनीस ने जवाब दिया, और मैं डायोजनीस कुत्ता हूँ। जब उससे पूछा गया कि उसे कुत्ता क्यों कहते हैं, तो उसने बताया, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए दुम हिलाता हूँ जो मुझे कुछ देते हैं, उन पर भौंकता हूँ जो कुछ नहीं देते, और दुष्टों को काटता हूँ। एक बार उसने एक ओलंपिक चैंपियन को देखा जो एक वेश्या की ओर मोहित था। उसने कहा, देखो एक महान योद्धा कैसे एक साधारण लड़की के हाथों परास्त हो गया। वो अक्सर कहता था कि खूबसूरत वेश्याएं जहर में लिपटी मीठी शराब की तरह होती हैं। एक बार जब वो बाजार में खाना खा रहा था, तो लोग उसे बार बार कुत्ता कह रहे थे। उसने जवाब दिया, तुम लोग ही कुत्ते हो जो मेरे चारों ओर मंडरा रहे हो जब मैं खा रहा हूँ। जब किसी ने उस पर बिना ज्ञान के दार्शनिक होने का आरोप लगाया, तो उसने कहा, अगर मैं सिर्फ दार्शनिक होने का दिखावा भी कर रहा हूँ तो यह भी एक तरह का दर्शन है। वो अक्सर कहते थे कि जो लोग सदाचार की बातें तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वे वीणा की तरह होते हैं, खूबसूरत आवाज निकालते हैं लेकिन खुद अपनी आवाज नहीं सुन पाते। जब उन्होंने एक जवान लड़के को औरतों जैसी हरकतें करते देखा, तो उन्होंने उसे चुनौती दी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो? प्रकृति ने तुम्हें पुरुष बनाया, पर तुम खुद को महिला बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसने एक और लड़के को देखा जो महंगे इत्र से महक रहा था और उसे चेतावनी दी, सावधान रहो, तुम्हारे सिर की खुशबू तुम्हारी जिंदगी को बदबूदार न बना दे। वो अक्सर कहता था कि जिस तरह नौकर अपने मालिकों की सेवा करते हैं, वैसे ही बुरे लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। एक बार डायोजनीस ने एक बहुत खराब तीरंदाज को अभ्यास करते देखा, तो वो निशाने के पास बैठ गया और बोला, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। एक बार जब सिकंदर महान उसके पास खड़ा था और पूछ रहा था, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो?
तो डायोजनीज ने तुरंत जवाब दिया, क्यों डरूं? तुम कोई अच्छी चीज हो या बुरी? जब सिकंदर ने कहा कि वो एक अच्छी चीज है, तो डायोजनीज ने कहा, तो फिर अच्छी चीज से कौन डरता है? किसी ने उससे पूछा, मनुष्य के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? तो उसने जवाब दिया, बोलने की आजादी। एक बार वो एक स्कूल में गया जहां म्यूज की कई मूर्तियां थीं, लेकिन छात्र बहुत कम थे। उसने मजाक में कहा, हे गुरु, तुम्हारे तो बहुत सारे छात्र हैं। डायोजनीज सार्वजनिक रूप से कुछ भी करने में बिल्कुल नहीं शर्माते थे। चाहे खाना हो या प्यार, वो अक्सर लोगों से इसी तरह बहस करता था। अगर भोजन करना कोई अजीब बात नहीं है, तो सार्वजनिक रूप से भोजन करना भी अजीब नहीं है। भोजन करना अजीब नहीं है, तो सार्वजनिक रूप से खाना भी अजीब नहीं हो सकता। वो हमेशा खुलेआम काम करता था। उन्हें कई और कहावतों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें यहाँ गिनाना संभव नहीं। उसका मानना था कि व्यायाम दो तरह का होता है, मानसिक और शारीरिक। वो तर्क देता था कि शारीरिक व्यायाम से मन में तेज और फुर्तीले विचार आते हैं, जो नेक काम करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा करने की क्षमता स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों पर निर्भर करती है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए रोजमर्रा के कारीगरों का उदाहरण दिया। कुशल कारीगर लगातार अभ्यास से अद्भुत निपुणता हासिल करते हैं। यही बात संगीतकारों और खिलाड़ियों पर भी लागू होती है। ये देखना आसान है कि लगातार अभ्यास से एक व्यक्ति दूसरे से कितना बेहतर हो जाता है। अगर ये लोग अपनी मानसिक क्षमताओं के लिए भी उतनी ही मेहनत करते, तो उन्हें अपने कामों में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। वो कहता था कि अभ्यास के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अभ्यास से ही हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए हमें बेकार की कोशिशें छोड़कर प्रकृति के अनुसार फायदेमंद कामों पर ध्यान देना चाहिए और एक सुखी जीवन जीना चाहिए। उसकी राय में दुख का असली कारण मूर्खतापूर्ण धारणाएं होती हैं। यहां तक कि अगर हम सुख की परवाह ना करें, तो भी जीवन सुखद हो सकता है, अगर हम सादगी की आदत डाल लें। जैसे विलासिता में रहने वाले लोग साधारण जीवन में ढलने में संघर्ष करते हैं, वैसे ही जो साधारण जीवन के आदी होते हैं, वे सुखों का विरोध करके भी आनंदित रह सकते हैं। वो अक्सर कहते थे कि हमें इंसानी कानूनों से ज्यादा प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। डायोजनीज के दर्शन का केंद्रीय तत्व स्वतंत्रता थी, जिसे वे आम परिभाषा से अलग मानते थे। वे मानते थे कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि गुलामी है। धन या सम्मान की इच्छा व्यक्ति को उनका गुलाम बना देती है, जिससे उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। उनका मानना था कि सब कुछ बुद्धिमान लोगों का होता है। वे इस तरह तर्क करते थे, सब कुछ देवताओं का है। देवता बुद्धिमान लोगों के दोस्त हैं और दोस्त सब कुछ साझा करते हैं, इसलिए सब कुछ बुद्धिमानों का है। उनका यह भी मानना था कि कानून के बिना समाज कायम नहीं रह सकता, शहर के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और शहर स्वभाव से व्यवस्थित होता है और शहर के बिना कोई कानून नहीं हो सकता। इसलिए उनके नजरिए में कानून व्यवस्था का आधार है। इसी तर्क से वे कुलीन जन्म और प्रतिष्ठा जैसी चीजों को बुराई छिपाने का बहाना मानते थे। उनका मानना था कि सच्चा समाज वही है जिसमें व्यवस्था हो। डायोजनीज को संगीत, ज्यामिति, खगोल विज्ञान या ऐसी किसी भी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो उन्हें बेकार और अनावश्यक समझता था, लेकिन वो बहस करने में बहुत माहिर था, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लोग मानते थे कि जो शेर पालते हैं, वे असल में शेरों के गुलाम होते हैं, क्योंकि आखिर गुलाम डर के साए में रहते हैं और इंसान जंगली जानवरों से डरता है। वो आदमी बहुत ही बढ़िया बहस करने वाला था। उसके तर्क किसी का भी दिल जीत सकते थे। लोग डायोजनीज की बातें सुनने के लिए खुद ब खुद खींचे चले आते थे। उसके कुछ और शिष्य भी थे, जैसे फोसियन, जिसे मेगारा का अच्छा कहा जाता था, और राजनीति के कई बड़े नाम। कहा जाता है कि डायोजनीज लगभग 90 साल तक जिया, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि डायोजनीज ने अपने मृत्यु के समय अपने दोस्तों से कहा था कि उनके शव को बिना दफनाए फेंक दिया जाए ताकि जानवर उसे खा सकें, या फिर किसी खाई में डालकर ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को इलिसिस नदी में फेंकने की इच्छा जताई थी ताकि वे अपने भाइयों के लिए उपयोगी बन सकें। लेकिन डिमिट्रियस के अनुसार, जिन्होंने एक ही नाम वाले लोग नामक किताब लिखी है, डायोजनीज की मृत्यु कोरिंथ में हुई थी।
ठीक उसी दिन जब सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ये ध्यान देने योग्य है कि डायोजनीस उस समय काफी बूढ़े थे। 113वें ओलंपियाड में उनके कई कार्यों का श्रेय दिया जाता है, जिनमें सेफेलियन, इक्थियास, जैकडॉ, लेपर्ड, एथेनियंस के लोग और कई अन्य संवाद शामिल हैं। उन्होंने गणराज्य के साथ साथ नैतिकता, धन, प्रेम, मृत्यु और पत्रों पर भी लिखा था। उन्हें 7 त्रासदियों हेलेन, थाइस्टेस, हरक्यूलीज, अकिलीज, मीडिया, क्रिसिपस और इडिपस का लेखक होने का भी श्रेय दिया जाता है। लेकिन 2 लोग, सोसिक्रेट्स और सटायरस, जो दार्शनिकों और उनके कामों के बारे में लिखते थे, का दावा था कि ये सब काम वास्तव में डायोजनीस ने नहीं लिखे थे। सटायरस को पूरा यकीन था कि ये त्रासदियां डायोजनीस के एक दोस्त फेलिक्स ने लिखी थी, जो एजीना के थे। वहीं एक और विद्वान सोशन मानते हैं कि डायोजनीस ने कुछ ही रचनाएं लिखी थीं, जिनमें गुण, अच्छाई और प्रेम पर संवाद शामिल है, साथ ही कुछ और भी। उनका मानना है कि बाकी काम, जिनमें कहावतों और पत्रों का एक संग्रह भी शामिल है, फेलिक्स की रचनाएं थीं। आखिर में एथेनियोडोरस ने अपनी एक किताब में लिखा कि डायोजनीस के चेहरे पर हमेशा एक खास चमक रहती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा खुद पर तेल लगाते रहते थे। ठीक है दोस्तों, हमने डायोजनीस की पागलपन भरी, मजेदार और दिलचस्प जिंदगी की सैर की। चाहे उसे पागल कहो या जीनियस, शरारती या ज्ञानी, आप बात समझ गए ना? उसकी विरासत को समझना वाकई एक सफर रहा। अब फैसला आपकी बारी है। क्या डायोजनीस एक सच बोलने वाला विद्रोही था, एक चुनौती देने वाला मस्खरा, एक गहरी सोच वाला दार्शनिक, या फिर इन सब का मेल? अगर आपको ये दर्शन की यात्रा पसंद आई हो तो हमें डायोजनीस पर अपने विचार जरूर बताएं।